तो स्टार्ट होगा। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, है ना। क्योंकि प्रीवियस क्लास में पढ़ा था केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? तो जब कोई दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं, यानी आपस में दोनों के बीच क्या होता है, जुड़ाव होता है। ठीक है, जब रिएक्शन होती है तो रिएक्शन के बाद, ठीक है, लिसन, जब भी क्या होता है आपका, जब भी दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, उन दोनों बीच में जुड़ाव होता है, उससे एक नया सब्सटेंस बनता है। तो इसी क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि आपका मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, जब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ईसी, ईसी मींस आपका होता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये क्या बनता है, ये बनता है वाटर। क्या बनेगा, वाटर। तो देखो ये जो हाइड्रोजन होता है क्या होता है, गैस होता है। ऑक्सीजन भी क्या होता है, गैस होता है। लेकिन वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड होता है ना। तो क्या दिख रहा है आपको कि दो गैस आपस में रिएक्ट किए थे, एक नया सब्सटेंस लिक्विड बना, है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब देखो आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कुछ केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से टाइप्स है केमिकल रिएक्शंस के। ओके, देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आपका, देखो ऐसा में केमिकल रिएक्शन जो है टाइप्स बहुत सारे हैं। क्या है टाइप्स, बहुत सारे हैं। ठीक है, जिसमें आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन आता है, रिडक्शन आता है, ऑक्सीडेशन आता है, फिर से आपका एडिशन रिएक्शन आता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आता है। लेकिन सभी टाइप्स को आपको यहाँ पढ़ने नहीं है। अब कुछ टाइप्स क्या है क्लास 7th में दिए गए हैं। ठीक है, इनके कुछ टाइप्स को ही आपको पढ़ना है। देखो जैसे आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो नाम से ये पता लगता है कि रिएक्शन कैसा होगा। ये कॉम्बिनेशन का अर्थ क्या होता है, कंबाइन करना, ज्वाइन करना, यानी आपस में मिलना। क्या होता है, आपस में मिलना। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, आपके दो या दो से अधिक सब्सटेंस होंगे, वो क्या होंगे, रिएक्शन जब होगा तो आपस में मिलकर के एक सिंगल नए प्रोडक्ट को बनाएंगे, सिंगल नए सब्सटेंस को बनाएंगे। उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। सपोज दैट कि एक सब्सटेंस आपका ए है और एक सब्सटेंस आपका बी है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। मान लो ये सब्सटेंस क्या बनाते हैं, ए बी। क्या बनाते हैं, ए बी। आप चाहो तो ए बी की जगह पर सी भी यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो ये दो अलग अलग सब्सटेंसेस है ना, दो डिफरेंट सब्सटेंस है, और यहाँ जो बन रहा है सिंगल सब्सटेंस बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा है। तो देखो ये जो दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, इनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, रिएक्टेंट्स। और जो ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, यानी इनके रिएक्शन से आपस में जुड़ के जो सब्सटेंस को बनाए हैं, इसको क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, प्रोडक्ट बोलते हैं। समझ गए ना। और इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, आपका दो सब्सटेंस है, मोर देन टू सब्सटेंस क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट को बनाते हैं, उसे ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। देखो दोनों जुड़ गया, एक बन गया ना, इसी को क्या कहेंगे हम लोग, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। देखिए इसका एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। एग्जांपल देखो इसका, CaO प्लस CO2। देखिए ये CaO क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। और CO2 क्या है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो ये कुछ कंडीशंस होते हैं इनके रिएक्शंस के लिए, तो आप छोटे क्लास में हो तो कंडीशंस को जानने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सा इक्वेशन याद रखना है। आपको आगे चल के हम ही बताएं कैसे आपस में कंबाइन करते हैं। तो देखो जब ये आपस में कंबाइन करता है तो क्या बनता है, CaCO3। ये क्या फॉर्म करता है, CaCO3। तो देखो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो दोनों आपस में मिल गए और मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए ना, इसका नाम क्या है, कैल्शियम, और CO3 को बोलते हैं कार्बोनेट। तो ये बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट।
क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जिसको हम लोग संगमरमर नाम सुने, मार्बल, व्हाइट मार्बल जो होता है उसी को कहते हैं संगमरमर भी कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को। ठीक है, समझ गए? या लाइम स्टोन भी इसको कहा जाता है। समझिए, इसको क्या कहते हैं? लाइम स्टोन भी कहते हैं, या हिंदी में संगमरमर भी कहा जाता है। ठीक है, और ये सीए और चूना देखते हैं हम लोग, ठीक है, जिसको आपका लाइम बोलते हैं, ठीक है, वो CaO होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो देखो यहाँ पर क्या दिखा, दो रिएक्टेंट्स, ये दोनों क्या रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहा है, ये दोनों रिएक्टेंट्स हो गए। रिएक्टेंट्स कितने हैं? 2। और प्रोडक्ट कितना बन रहा है? प्रोडक्ट कितना बना आपका? 1 बना। तो क्या हुआ, यहाँ पर 2 रिएक्टेंट्स मिल रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। समझ गए ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? चलिए अब देखिए सेकेंड वन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन समझते हैं। नंबर 2, ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो ये डीकम्पोजिशन मीन्स क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मीन्स क्या होता है? टूटना। डिकम्पोज का अर्थ क्या होता है? टू ब्रेक डाउन। डिकम्पोज का अर्थ क्या होता है? टू ब्रेक डाउन। टू ब्रेक डाउन यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहने का अर्थ है कि वैसा रिएक्शन होता है जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट टूट करके यानी ब्रेक करके आपका 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट्स को फॉर्म करता है। ठीक है, जैसे कि अभी जो एग्जांपल देखा था हमने, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म कर रहा था। अब देखो उसी का एक ऑपोजिट है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट करते हैं, क्या करते हैं? हम लोग हीट करते हैं, तो क्या बनता है? ये आपका बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां से इवॉल्व होता है। तो देखो क्या हुआ, एक सिंगल रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट्स कितने बने आपके? 2 बने। ठीक है, प्रोडक्ट्स 2 बने ना आपके, यानी एक सिंगल रिएक्टेंट कितने प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है? 2 प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, यानी कि ये टूट गया है और ब्रेक डाउन होकर 2 प्रोडक्ट बना रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ रहे? क्या बोलेंगे हम लोग? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो देखो ये आपको 2 रिएक्शंस को हमने आज कवर किया, बाकी और भी सारे रिएक्शंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? कवर करेंगे। टिल देन थैंक यू।